नमस्कार। आज मैं बात करूंगा आपसे लिथियम के बारे में। क्यों लिथियम किसी देश के लिए इतना जरूरी है, लिथियम कहाँ कहाँ यूज आता है और इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड लिथियम की बात क्यों हो रही है। तो हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह अनाउंसमेंट की है कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला है। In a big development, India has announced its first significant discovery of reserves of lithium, a rare mineral crucial for manufacturing of electric vehicles. The Geological Survey of India found the lithium reserves in the Salal Hairmana area of Raisi district in Jammu and Kashmir. तो आज हम बात करते हैं लिथियम की केमिकल स्पेसिफिकेशंस की। लिथियम एक सॉफ्ट ग्रे मेटल है और थर्ड लाइटेस्ट एलिमेंट है। लिथियम 1817 में जॉन अगस्त द्वारा डिस्कवर हुआ था। एटॉमिक नंबर है 3, सिंबल है Li और एटॉमिक मास है 6.941 और 20 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड स्टेट में रहता है। हाईली रिएक्टिव और फ्लेमेबल है और हमेशा वैक्यूम में स्टोर करना पड़ता है, फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है। मेटलिक पॉइंट 180 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 1330 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम बात करें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लिथियम कौन कौन सी कंट्रीज़ में कितना कितना अवेलेबल है, तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग बोलिविया के पास सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार हैं। उनके पास लगभग 21 मिलियन टन आइडेंटिफाइड लिथियम का रिसोर्सेज है। सेकंड नंबर पे आता है अर्जेंटीना, उनके पास 20 मिलियन टन लिथियम के भंडार हैं। थर्ड नंबर पे आता है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स विद 12 मिलियन टन ऑफ लिथियम। चौथे नंबर पे आती है चिली, उनके पास लगभग 11 मिलियन टन लिथियम का भंडार है। पांचवें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया 7.9 मिलियन टन और छठवें नंबर पे आता है चाइना 6.8 मिलियन टन। और हाल ही में अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया में मिला है 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम, जो इस लिस्ट में इंडिया को लाता है 7वें नंबर पर। अब अगर हम बात करें लिथियम कहाँ का यूज होता है, तो वो है सिरेमिक्स एंड ग्लास में 27%, कास्टिंग मोल्ड में, लुब्रिकेटिंग ग्रीस में, एयर ट्रीटमेंट में, और उसके अलावा 46% लिथियम बैटरी यूज होती है बैटरी बनाने में लिथियम। चाहे वो आपके बच्चों के खिलौने हो या फिर आपके रोजाना उपयोग में आने वाले मोबाइल फ़ोन्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हर जगह लिथियम आयन बैटरीज यूज हो रही हैं। यहाँ तक कि रिन्यूएबल एनर्जी को भी स्टोर करने के लिए लिथियम बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वक्त चाइना लिथियम आयन बैटरीज प्रोडक्शन करने में ग्लोबल लीडर है। 80% लिथियम आयन बैटरीज पूरे वर्ल्ड की चाइना प्रोड्यूस करता है, रिमेनिंग 20% ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब चाइना लिथियम आयन बैटरीज प्रोड्यूस करने में नंबर 1 है, वो किंग है। इंडिया के पास भी करीब करीब चाइना के बराबर ही लिथियम आयन का भंडार मिला है, लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उस लिथियम को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके उसको लिथियम आयन बैटरीज बनाने में यूज़ करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि लिथियम माइन से निकाल के उसको एक्सट्रैक्ट करना इतना इजी नहीं है। इकोनॉमिकल तरीके से लिथियम को निकालना और उसको यूज़ करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इंडिया इसको कंप्लीट कर लेता है तो डेफिनेटली इंडिया ग्लोबल डिमांड को पूरी कर सकता है, साथ में ही अपनी डोमेस्टिक डिमांड को भी कंप्लीट कर सकता है। और जैसे सऊदी देशों ने, मिडिल ईस्ट देशों ने ऑयल के दम पर पैसे कमाए, वो बहुत पैसे वाले हैं, उसी तरह से अगर इंडिया लिथियम आयन को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब रहता है तो इंडिया में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। हम बहुत रिच होने जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट को इन्वायरमेंट इम्पैक्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 1 टन लिथियम को प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 2.2 मिलियन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जो बहुत ज़्यादा है। हमें उसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। साथ ही साथ में हमें एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जैसे और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडरेशन में हमें लेना पड़ेगा।